मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। घर के दरवाजे पर घर के दरवाजे पर काले घोड़े की नाल लगाने से आप सक्सेस नहीं हो पाओगे ज़िंदगी में। यदि आपको ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो उस घोड़े की नाल को अपने पैरों में लगाइए। इसी से संबंधित आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का था जो सुबह सुबह के टाइम पर एक पार्क में टहलने के लिए जाता था। यह उसका डेली का रूटीन था। एक दिन जब वो पार्क में टहल रहा था तब उसको उसके कुछ दोस्त दिखाई दिए और उसके दोस्तों के साथ उसका हंसी मजाक बातचीत होने लगा। तब उसके दोस्तों ने उसको बात ही बातों में बताया कि इस आने वाले संडे को हमारे शहर के अंदर एक मैराथन होने वाली है, दौड़ की मैराथन होने वाली है। 10 किलोमीटर की रेस होगी। उसमें फर्स्ट विनर के लिए 50,000 का इनाम रखा गया है। आप तो एक अच्छा दौड़ते हो तो आप उसे दौड़ में भाग लीजिए। तब वो बोलने लगा, भाई मैं इतना अच्छा नहीं दौड़ता हूँ, इसलिए मैं उस इनाम को नहीं जीत पाऊँगा। लेकिन उसके दोस्त बोले लगे, नहीं, आपको उस दौड़ में हिस्सा लेना ही पड़ेगा और जो दौड़ के 50,000 रुपये आप जीतोगे उससे हम अच्छा सा पार्टी करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे, पूरा पिकनिक मनाएंगे। तब दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया और उस लड़का को दौड़ के लिए तैयार किया। लड़का का दिल अंदर से नहीं मान रहा था कि मैं इतना बड़ा विनर नहीं हूँ कि मैं इस रेस को जीत जाऊँ। लेकिन दोस्तों के कहे अनुसार उसने बोला, ठीक है, मैं इस दौड़ में ज़रूर भाग लूँगा। ऐसे ही 3-4 दिन बाद संडे आया तो संडे के दिन सभी स्कूल ऑफिस बंद थे। तो सुबह से ही पूरा शहर रोड पर आ गया था और सभी लोग मैराथन की दौड़ के लिए तैयार थे और रोडों पर बहुत सारी भीड़ भाड़ थी। जैसे वो मैराथन के लिए दौड़ के लिए वहाँ पहुँचा तो देखता है कि पूरा रोड, पूरा शहर खचाखच भरा हुआ था। 1 लाख से ज़्यादा भीड़ थी मैराथन में दौड़ने के लिए। अचानक से उसकी नज़र एक वृद्ध महिला पर पड़ी जो कि 60 साल के आसपास होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी। जैसे ही उसने साड़ी पर नज़र पड़ी तो वो सोचने लगा और वो बोलने लगा, ये कैसी पागल महिला है, इतना उम्र हो रही है, वो भी साड़ी पहन के आई है, साड़ी पहन के कोई मैराथन में हिस्सा लेता होगा। वो सोचने लगा और उस महिला के लिए उसके मन में गलत गलत ख्याल आने लगे। अचानक से उस लड़की की नज़र उस महिला के पैरों पर पड़ी, क्योंकि उसके पैरों में तो जूते भी नहीं थे, चप्पल भी नहीं थी, नंगे पैर थी। फिर वो उस महिला के बारे में खराब खराब सोचने लगा, पता नहीं ये कौन पागल महिला है जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, उम्र 60 साल के आसपास है, वो साड़ी पहन के आई है, अभी ये ठोकर खा के गिर जाएगी तो इसका बचना भी मुश्किल हो जाएगा। इतनी भीड़ में यह कौन पागल महिला दौड़ने के लिए आ गई है। वो महिला के बारे में ये गलत सोच ही रहा था कि अचानक से मैराथन की विसल बजती है, सीटी बजती है और मैराथन दौड़ चालू हो जाती है। उसने जैसे ही विसल बजी तो महिला और सभी लोगों ने दौड़ चालू की। जैसे ही दौड़ चालू हुई तो कुछ लोग गिरने लगे, कुछ लोग टकरा के एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और जो अच्छे रेसर थे, अच्छे दौड़ने वाले थे, वो अपना धीरे धीरे दौड़ आगे बढ़ाने लगे। महिला उस लाखों में लोगों की भीड़ को चीरते हुए अचानक से सबसे आगे चलने लगी। उस लड़का ने 1-2 किलोमीटर महिला का पीछा किया, लेकिन उसकी सांस फूलने लगी और वो एकदम रुक गया। जैसे ही लास्ट विनर हुआ तो वो महिला ही प्रथम रेस जीत चुकी थी और वो प्रथम विजेता बनी थी। जैसे ही उसको वहाँ लाया प्राइज के लिए और प्राइज में फर्स्ट विनर का नाम लिया गया तो वो लड़का हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस महिला को प्रथम विजेता के रूप में घोषित किया गया था और उस महिला को प्रोत्साहन के लिए, इनाम देने के लिए स्टेज पर लाया गया और उस महिला को चारों तरफ से मीडिया वालों ने घेर लिया था और मीडिया वाले उससे प्रश्न कर रहे थे कि आप इतनी उम्र में बिना चप्पलों के, बिना जूतों के और आप साड़ी में, आपने कैसे इस दौड़ को जीता। तब उस महिला ने एक जवाब दिया जिसको सुनने के बाद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस महिला ने बताया कि मैं एक गांव की
बहुत गरीब महिला हूँ। मेरा नाम पुष्पा है और मेरा पति पास के हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका ऑपरेशन के लिए मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। मेरे पास 50 पैसे भी नहीं हैं। उसकी जान बचाने के लिए मुझे यह रेस दौड़ना ज़रूरी था। जैसे ही मैंने सुना कि इस शहर में एक मैराथन होने वाली थी, 50,000 रुपये उसमें इनाम घोषित किया गया है, तब मैंने इस दौड़ में हिस्सा लेने का सोचा। और मेरे सामने खाली एक ही लक्ष्य था, वो था मेरे पति की प्राणों की रक्षा करना। उसी लक्ष्य को मैंने आगे रखकर उसी पर मैंने फोकस किया और मैं इस रेस को जीत चुकी। जैसे ही सब लोगों ने महिला के मुंह से यह सब सुने तो सबकी आंखों से आंसू झरने लगे। और सभी लोगों ने 50,000 रुपये ये तो इनाम था, उसके अलावा लोगों ने चंदा किया, उसके पति के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए, उसका पति भी स्वस्थ हो गया। तो इस छोटी सी कहानी से यह सीख मिलती है, यदि आप बिना किसी लालच के लक्ष्य पर निशाना बांधोगे ना, तो आप जरूर सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करोगे। यदि परिस्थितियों के कारण आप घबरा के उस लक्ष्य से भटक जाओगे तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।